हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डिम्पल स्टडी पॉइंट में। और आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हाल ही की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। ये रहा पहला प्रश्न, कोंकण तीर्थ किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं रणकपुर, पुष्कर, माउंट आबू या बीकानेर। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, पुष्कर को। तो कोंकण तीर्थ जो है वह पुष्कर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एंटोमोलॉजी, ऑप्शन बी डेमोग्राफी, ऑप्शन सी एपिग्राफी या ऑप्शन डी आर्कियोलॉजी। तो जवाब होगा ऑप्शन सी एपिग्राफी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के किन शासकों द्वारा जारी किए गए थे? तो इसके ऑप्शन है ए इंडो यूनानी हिंद यवन शासकों द्वारा, बी गुप्त शासकों द्वारा, सी गुर्जर प्रतिहारों द्वारा या डी कुषाणों द्वारा। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए इंडो यूनानी, जिसे कि हिंद यवन भी कहते हैं। इन शासकों द्वारा भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? तो इसके ऑप्शंस हैं आहड़, सरस्वती, माही या लूणी। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा की सभ्यता फैली थी। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने किस किले से मेवाड़ का शासन प्रारंभ किया था? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए चित्तौड़ का किला, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी रणथंभौर दुर्ग या ऑप्शन डी अजय मेरू दुर्ग। तो जवाब होगा ऑप्शन ए चित्तौड़ का किला। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस अभिलेख में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए सेवाड़ी अभिलेख, बी अचलेश्वर मंदिर का अभिलेख, सी बिजोलिया शिलालेख या डी गटियाला शिलालेख। तो जवाब होगा ऑप्शन बी अचलेश्वर मंदिर का अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्नौज में प्रतिहार वंश के शासन की नींव किसने रखी थी? तो इसके ऑप्शंस हैं धर्मपाल सेन ने, वत्सराज ने, हरिश्चंद्र ने या नागभट्ट प्रथम ने। तो जवाब होगा ऑप्शन डी नागभट्ट प्रथम ने प्रतिहार वंश के शासन की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए संगीतराज, ऑप्शन बी अभिनव भट्टाचार्य, ऑप्शन सी हाल गुरु या ऑप्शन डी दान गुरु। तो जवाब होगा ऑप्शन बी अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि कुंभा को प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं नीम, पीपल, बरगद या खेजड़ी। तो जवाब होगा ऑप्शन डी खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी के थान होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से संत सगुण भक्ति धारा के प्रवर्तक थे? तो इसके ऑप्शंस हैं ए रामानुजाचार्य, बी जसनाथ जी, सी मीराबाई या डी संत पीपा। तो जवाब होगा ऑप्शन ए रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा के आगमन के समय कौन सा त्यौहार मनाने की परंपरा रही है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए गणगौर, बी जन्माष्टमी, सी आखा तीज या डी तीज। तो जवाब होगा ऑप्शन डी तीज। अगला प्रश्न है, सीता माता का मेला किस जिले में भरता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए उदयपुर जिले में, बी सवाई माधोपुर जिले में, सी जयपुर में या डी प्रतापगढ़ में। तो जवाब होगा ऑप्शन डी प्रतापगढ़ में। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए नाता प्रथा, बी बिंदोली प्रथा, सी सामेला प्रथा या डी डाबरिया प्रथा। तो जवाब होगा ऑप्शन ए नाता प्रथा के अनुसार पत्नी जो है वह अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। अगला प्रश्न है, हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए भील जनजाति में, गरासिया जनजाति में, मीणा जनजाति में या डामोर जनजाति में। तो जवाब होगा ऑप्शन ए भील जनजाति में हाथी मना नृत्य प्रचलित है।
अगला प्रश्न है, जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी भानुजी, ऑप्शन सी मियां रंगीले या ऑप्शन डी प्रकाश सागर। जवाब होगा ऑप्शन बी भानुजी। अगला प्रश्न है, मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण से उत्पन्न होने वाली बोली कौन सी है? तो इसके ऑप्शंस हैं बांगड़ी, रांगड़ी, हाड़ौती या मेवाड़ी। तो जवाब होगा ऑप्शन बी रांगड़ी बोली। अगला प्रश्न है, उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवलय माला में किस भाषा को मरु भाषा कहा गया है? तो मरु भाषा किसे कहा गया है? इसके ऑप्शंस हैं मारवाड़ी, मेवाती, मालवी या मेवाड़ी। तो जवाब होगा ऑप्शन ए मारवाड़ी भाषा को कुवलय माला में मरु भाषा कहा गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान संगीत अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शंस हैं कोटा, उदयपुर, जयपुर या जोधपुर। तो जवाब होगा ऑप्शन डी जोधपुर में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? तो इसके ऑप्शंस हैं मेवाड़ शैली का, किशनगढ़ शैली का, शेखावटी शैली का या मारवाड़ शैली का। तो इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए मेवाड़ शैली का। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, पाबूजी की पढ़ में पाबूजी की घोड़ी यानी कि केसर कालमी को किस रंग से चित्रित किया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए काले रंग से, बी हरे रंग से, सी नीले रंग से या डी सफ़ेद रंग से। तो जवाब होगा ऑप्शन ए काले रंग से पाबूजी की घोड़ी केसर कालमी को चित्रित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए यह मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।